नमस्कार, सुदर्शन न्यूज की खास पेशकश जवाब तो शाही देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अक्सर इस लाइन को हम गुनगुनाते हैं, आए दिन सुनते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है ये मुहर्रम के जुलूस में देश भर में देखने को मिला। मुहर्रम के जुलूस की आड़ में, ताजिए के जुलूस की आड़ में इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा हिंसा का खेल खेला गया कि उससे पूरा देश लहूलुहान हो गया, पूरा देश दहल उठा। देश भर में जगह जगह जिहादी हिंसा देखने को मिली। मुहर्रम के जुलूस की आड़ में आम लोगों को निशाना बनाया गया, कश्मीरी अंदाज में पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया। देश के कई इलाकों में मुहर्रम पर देश में हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। ढोल नगाड़ों के साथ ताजिए निकलने के दौरान वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक चरमपंथ से दहल उठा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना वाला यह गीत सिर्फ ढकोसला मात्र है। अगर मजहब बैर नहीं सिखाता तो आए दिन गैर मजहबी लोगों पर हमले क्यों होते हैं? आखिर कौन सी सोच है जिससे मुहर्रम के जुलूस की आड़ में देश को लहूलुहान किया है और मुहर्रम के मातम में हिंदू मंदिर को निशाना आखिर क्यों बनाया गया? आखिर इस बर्बर जिहादी सोच का खात्मा कैसे होगा जो निर्दोष लोगों को निशाना बनाती है? तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। समय था मुहर्रम का, देश भर में ताजियां निकाले जा रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ जगह जगह ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा था। तभी अचानक से वो हुआ जिससे जिहादी चरमपंथ की बर्बर सोच फिर से देश के सामने आ गई। देश की राजधानी दिल्ली, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत, बिहार का कैमूर, मुहर्रम पर इस्लामिक चरमपंथ से दहल उठा। ये दृश्य दिल्ली के नांगलोई के हैं। वीडियो में देखा जा सकता है जिहादी झुंड किस तरह से उन्माद फैला रहा है। सर पर जालीदार टोपी और ढीला पैजामा पहने इस भीड़ ने मुहर्रम की आड़ में पथराव शुरू कर दिया। आम लोगों को निशाना बनाया गया, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। जिहादी झुंड के इस हमले में लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये जो दृश्य है वो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का है। यहाँ भी मुहर्रम के दौरान इस्लामिक चरमपंथ का हिंसक खेला देखने को मिला। भयानक पथराव किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के डरावने दृश्य देखिए। उन्मादी भीड़ ने पुलिस वालों को निशाना बना दिया। चरमपंथियों का झुंड हिंसा को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वर्दी वालों को ही लहूलुहान कर दिया, सीओ का सर तक फोड़ डाला। अब आपको लिए चलते हैं बिहार। ये दृश्य बिहार के कैमूर का है। मुहर्रम का ताजिया निकाला जा रहा था। रास्ते में मंदिर आया तो जिहादी झुंड उन्मादी हो गया। मुहर्रम के मातम को भूलकर मंदिर पर ही हमला बोल दिया। धर्म ध्वजा को फाड़कर फेंक दिया गया। ऐसे में सवाल ये, आखिर ये पत्थर फेंकने वाली सोच पैदा कहां से होती है? हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकालें तो इस सोच द्वारा उस पर पथराव किया जाता है। ये सोच जब अपना ताजिया निकाले तो भी जिहादी झुंड द्वारा उन्माद फैलाया जाता है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान इस जिहादी संक्रमण से कब मुक्त होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। हाजी नाजिम हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ, आमितोष पारेख हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, वेद भूषण हमारे साथ, पूर्व एसीपी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत हाजी नाजिम खान साहब आप ही के साथ, क्योंकि सवाल यह है कि आखिर इन जिहादियों को कौन सा मजा आता है उन्माद फैलाने में? इन जिहादियों को आखिरकार कौन सा मजा आता है उपद्रव फैलाने में, दंगे करवाने में? जो रूट तय कर रखा है पुलिस प्रशासन ने, उस तय रूट के मुताबिक इस तरह से जुलूस निकालने में कौन सी आपत्ति होती है आप लोगों को? अलग रूट से क्यों चलना होता है? हाँ,
शिवम जी देखिए, जिस तरीके से मुहर्रम के शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था, लेकिन हाँ जिस तरीके से एकदम माहौल चेंज हुआ, कुछ असामाजिक तत्व उस मुहर्रम के जुलूस के अंदर घुसे हाँ और उन्होंने देश का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शिवम जी, सबसे पहले ये जांच का विषय है कि वो हाँ शांतिपूर्वक जब जुलूस निकल रहा था तो हाँ वो असामाजिक तत्व आए कहां से, जो इस अच्छा भीड़ के अंदर घुसे और माहौल खराब करने की कोशिश करेगी, देश की फिजा खराब करने की कोशिश करेगी। शिवम जी, ये कौन थे वो लोग? जांच का विषय है। कौन थे वो लोग? कौन थे वो जिहादी? देखिए शिवम जी, ये तो जांच का विषय है। वो असामाजिक तत्वों का ना तो कोई धर्म होता है ना कोई ईमान होता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ये नफरत वही का लोग माहौल थे। देश के अंदर हाजी नाजिम, सुने फैलाने के लिए सुने है। हाजी नाजिम, ये वही लोग थे जो इस जुलूस में शामिल थे। दिल्ली में नागलोई में दंगा हुआ, हिंसा हुई, सूरजमल स्टेडियम के अंदर से लोग निकल रहे थे, जबकि पुलिस ने मना किया था। ये रूट में तय नहीं था कि सूरजमल स्टेडियम के आपको अंदर से निकलना है, लेकिन बावजूद इसके ये जिहादियों की भीड़ सूरजमल स्टेडियम के अंदर से मुहर्रम के जुलूस को ले जाती है और फिर हिंसा भड़कती है। किसने कहा था आपको दिल्ली के नागलोई में सूरजमल स्टेडियम के अंदर से आप निकालिए जुलूस को? जब पुलिस प्रशासन ने, मैं कह रहा हूं, आप ये बताइए, आप बताइए पुलिस प्रशासन किस लिए होता है? हमारी आपकी सुरक्षा के लिए होता है। जब पुलिस ने कह दिया है कि साहब इस रूट से आप जुलूस निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप उसी रूट से जुलूस निकाल रहे हैं। आप पुलिस प्रशासन के तय रूट के मुताबिक जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। और दिल्ली पहली बार नहीं, दिल्ली इससे पहले भी हिंसा की आग में झुलसा है। जहांगीरपुरी का दृश्य भी धुंधला नहीं हुआ देश के लोगों की आंखों से। हाजी नाजिम खान। शिवम जी, हाँ। शिवम जी देखिए, मैं आपकी इस बात का पूरी तरीके से जवाब देता हूं। अभी आपने कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से एक रूट मैप होता है, बिल्कुल होता है सर। कहां वो रूट मैप तैयार किया जाता है, जहां जहां हाँ। से जुलूस निकल जाता है मुहर्रम का, तो एक रूट तय किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि स्टेडियम की तरफ को निकाला जाए, हमारे पुलिस प्रशासन ने मना करा कि नहीं जाएंगे। लेकिन उसी नोक-झोंक की बात लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने देश का माहौल खराब करने की कोशिश करी। मैं वो कह रहा हूं शिवम जी, वो जो असामाजिक तत्व जो मुसलमानों के जो मुहर्रम का एक शांतिपूर्वक जुलूस जा रहा था, उसका फायदा उठाते हुए और पुलिस प्रशासन को देखते हुए उन्होंने दोनों को ठीक है, टारगेट अमितोष पारिक कुछ कह रहे हैं। अमितोष पारिक की बार बार हाजी नाजिम कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया है। लेकिन ये सवाल ये है, ये असामाजिक तत्व जिहादी नहीं थे तो कौन थे फिर? अमितोष पारिक साहब, बात समझने की आवश्यकता है कि असामाजिक तत्व किसमें थे और कहां थे। ये असामाजिक तत्व ना तो रामनवमी में कभी देखने को मिलेंगे, ये असामाजिक तत्व कभी सरस्वती पूजा में देखने को नहीं मिलेंगे, ये असामाजिक तत्व कभी भी गणेश विसर्जन में देखने को नहीं मिलेंगे, ये असामाजिक तत्व के होली के प्रोसेशन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये असामाजिक तत्व कहाँ मिल रहे हैं? और 1882 साल में राइट से जो तमिलनाडु में हुआ था, तब से लेकर आज तक, चाहे 16 अप्रैल 2022 की घटना हो, चाहे 10 अप्रैल 2022 की घटना हो, चाहे रामनवमी के ऊपर शोभा यात्रा में पथराव की घटना हो, ये असामाजिक तत्व सिर्फ एक ही जगह से क्यों देखने को मिलते हैं? और अगर ये सुनिए, वहां के पुजारी मुरलीधर शर्मा को मारा गया, असामाजिक तत्व वहां से क्यों आए थे? तो ये जानना विषय है कि असामाजिक तत्व क्या हिंदुओं के त्योहारों में पथराव करने में ही मिलता है? असामाजिक तत्व रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने में, निर्मूलने और निर्दोष हिंदुओं के ऊपर पथराव करने में ही मिलता है। और ये असामाजिक तत्व गणेश विसर्जन में ही मिलता है। और आप ये देखिए, ठीक है ना, कि वो लोग हैं अमितोष पारिक, अमितोष पारिक, अमितोष पारिक, अमितोष पारिक साहब, इनका फाइटर डाउन कीजिए। हाजी नाजिम खान का, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। हाजी नाजिम खान को डाउन कीजिए। अमितोष पारिक ये वो लोग हैं, जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाती है तब इनके कुछ जिहादी आते हैं और वहां पे उन्माद फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो सोच है जब हनुमान जन्मोत्सव के दिन दिल्ली में दंगा होता है, कई अन्य जगह देश में दंगा होता है। ये वो लोग हैं जब हिंदू नववर्ष मनाया जाता है तो जिहादी सोच के लोग उसमें आते हैं और दंगा करते हैं। ये अपने 30 त्योहारों को तो बख्शते भी नहीं है और हिंदुओं के 30 त्योहारों पर भी आक्रमण करते हैं। ये वो जिहादी सोच है। अमितोष पारिक, मैं आंकड़ा देता हूँ, शिवम जी का आंकड़ा देता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल और पुनः सवाल ये था प्रथम
ये असामाजिक तत्व सिर्फ एक ही जगह से क्यों दिख रहा है? हाँ। ये हिंदुओं के त्योहार में तो असामाजिक तत्व हिंदुओं की तरफ से तो कभी नहीं दिखते। हाँ। लेकिन हिंदू त्योहारों के ऊपर पथराव करना, शोभा यात्रा के ऊपर पथराव करना, हाँ। या मंदिरों पर घुस के मंदिरों को तोड़ना, या फिर पुजारी को मारना, मुहर्रम की बिहार 2017 की घटना थी, सभी असामाजिक तत्व थे। 2019 में कांवड़ यात्रियों के ऊपर में बच्चा जला दी, असामाजिक तत्व कहां से चाहिए? फिर बिहार के अंदर में कांवड़ में बोल बम कहने पे लिंच कर दिया, मार दिया गया हिंदुओं को, यह सामाजिक तत्व कहां से थे? तो ये जांच का विषय है कि अगर हिंदुओं के त्योहारों को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए, शोभा यात्रा रोकने के लिए आप ही सोचिए कि डीजे नहीं बचा सकते। और एक गांधी ने क्या कहा था, यंग इंडिया में गांधी ने कहा था कि मैं तो ऐसी कई बातें सुन रहा हूँ कि हिंदू जो है वो एक मस्जिद के बाहर से जय श्री राम और राम नाम का भी नाम नहीं लेके जा सकते कलकत्ता के अंदर में। तो ये असामाजिकता तो आज से नहीं है, ये असामाजिकता तो 1882 में जब संगर राइट तमिलनाडु में हुए थे तब से है, और ये तब से जांच का विषय बना जा रहा है। इस जांच का विषय क्या है? लेकिन अभी स्वीकार देखिए, नहीं करते ना, सिर्फ एक रास्ता है तो ये रोको। अमितोष पारे के लोग स्वीकार नहीं करते, ये लोग स्वीकार नहीं स्वीकार करते। कैसे स्वीकार करेंगे? अमितोष कैसे? ये तो प्रथम अमितोष दृष्टया ही हो गया। पूर्व एसीपी हमारे साथ वेद भूषण साहब हैं। वेद भूषण साहब, पहले से अलर्ट होता है, मुहर्रम का वक्त होता है या हिंदू रामनवमी का वक्त होता है, उससे पहले से पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर भर में अलर्ट जारी किया जाता है, एक रूट तय किया जाता है, लेकिन जिहादियों की भीड़ उस रूट को फॉलो नहीं करती, उसके बाद चलते हिंसा भड़कती है, और बावजूद इसके तमाम पुलिस प्रशासन, पुलिस बल मौजूद रहता है, उसके बावजूद भी ये सर हिंसा कैसे हो जा रही है, कैसे फेलियर साबित हो रहा है बार बार? इस देश के अंदर हाँ शब्बे रात होती है, हाँ फ्राइडे प्रेयर होती है, हाँ मुहर्रम होता है, दिल्ली हाँ। नहीं, हाँ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। अब दुनिया की बात पे आ गया हूँ। पीलीभीत और लखनऊ के दंगे, शिया सुन्नी छोड़ दीजिए, आप बताइए ईरान इराक में दंगे क्यों होते हैं? तभी मैं कह रहा हूँ कि बोया पेड़ बबूल को आम कहाँ से हो? आप पेड़ बबूल का बोल रहे हो, आप किस तरह से आप दे रहे हो? आप उस चीज पर सवाल है, बेस पर सवाल है, आप आधार पर जाएं। अभी आपने बहुत अच्छा डायलॉग बोला, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर उस मजहब का क्या करें जो सिखाता ही बैर रखना है। अभी आपके चैनल पर चल रही है कि 150 घायल, 35 लोग बम ब्लास्ट में मर गए पाकिस्तान के अंदर। क्या वहां शिवसेना और आरएसएस काम कर रही है? ईरान इराक में दंगे हो रहे हैं, शिया सुन्नी के दंगे हो रहे हैं, क्या उसमें हिंदुस्तान के कुछ लोग जाके कर रहे हैं? ये जो दंगे आप नांगलोई जिनकी आप बात कर रहे हो, क्या ये कोई किसी पुलिस ने ऑर्गेनाइज कराए थे? पुलिस तो वहां सिक्योरिटी के लिए रहती है, तमाम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, तमाम डिस्कशन के बाद रूट तय होते हैं। शिवम, आप मुझे ये बताइए या आशुतोष पारिक बताएं या हमारे मुस्लिम स्कॉलर बताएं, क्या कभी दुनिया के अंदर स्टेडियम में ताजिए दफनाए गए? मुझे मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा कि हाँ, ताजिए कहीं भी जहां मन करे वहां दफनाओ। माई वे हिज हाईवे, जो मैं अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वेद भूषण साहब, ये लोग मुहर्रम के जरिए ये लोग शोक मनाते हैं, तो शोक मनाइए भाई। आप हिंदू मंदिरों पे हमला क्यों कर रहे हैं? आज बिहार के कैमूर में कल ताजिया निकालने के दौरान हिंदू मंदिर पर भी उन्होंने धावा बोल दिया, झंडा उखाड़ लिया भगवान का। ये कहां तक न्याय संगत है? हाजी नाज़िम खान, हिंदू मंदिर में आप हमला बोलेंगे? इतनी हिम्मत जिहादियों की? वो नहीं चाहते कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा बना रहे। कौन नहीं चाहते? कौन नहीं चाहते? सुनिए कौन लोग हैं वो जो नहीं चाहते हैं? अभी जो हमारे वेद भूषण जी ने एक बात कही कि स्टेडियम के अंदर ताजिए नहीं दफना सकते, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। वो स्टेडियम के अंदर नहीं, उसके लिए एक जगह होती है, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये बात वहां आगे तक पहुंची कैसे, जब पुलिस प्रशासन हमारा वहां पर अलर्ट है और सारी चीजें वहां पर अलर्ट है। ये बताइए, ये कैमूर में जिहादी झुंड इतना उन्मादी हो गया। हाजी नाज़िम सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, हाजी नाज़िम। कैमूर में, बिहार के कैमूर में जिहादी झुंड इतना उन्मादी हो गया कि हिंदू मंदिर पर पथराव किया आपने, किया कि नहीं किया? हिंदू मंदिर के झंडे को उखाड़ा कि नहीं उखाड़ा? अरे भाई, हिंदू वहां पे जाके पूजा करते हैं, आराधना करते हैं ईश्वर की। उस मंदिर से क्या दिक्कत है? उस मंदिर से क्या तकलीफ? हाजी नाज़िम बताइए मुझे। वहां पे किसी आप शोक मना रहे हैं, शोक मनाइए ना अपना, आप अपना शोक मना रहे हैं, शोक मनाइए मुहर्रम के जरिए, लेकिन हिंदू मंदिर पर हमला क्यों? शोक मना रहे हैं तो शोक मनाइए, शोक मना रहे हैं तो शोक मनाइए हाजी नाज़िम खान, लेकिन हिंदू मंदिर पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। अमितोष पारिक।
नहीं शिवम जी, शिवम जी, मैं आपकी इस बात का आप जवाब एक दूंगा। बात नहीं, नहीं, समझिए, मैं- एक बात नहीं, मैं समझने का जवाब दूंगा। प्रयास आपने करें। मुझे मुझे एक मिनट हाजी नसीम साहब, सुनिए। एक मिनट आप एक बात समझने का प्रयास करें। बहुत ही सरल स्वभाव का मेरा प्रश्न था इनसे कि अगर ये असामाजिक तत्व कितने आंकड़े, मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल 16, 2022 दिल्ली के अंदर में घटना हुई, फिर रुड़की में भी सेम डे पे घटना हुई, फिर करनूल आंध्र प्रदेश के अंदर में घटना होती है, रामनवमी में अप्रैल 10 को झारखंड के अंदर में घटना होती है, मध्य प्रदेश में घटना होती है, इन्होंने गुजरात में घटना पीलीभीत होती है, में बंगाल में सीओ का घटना सर होती है, उसके बाद केरल में, बिहार में। आमितोष ये हर आमितोष वो भाई, घटना है जहाँ पे आमितोष हिंदू भाई, त्योहार। पीलीभीत में एक सीओ का सर फाड़ दिया, उसने क्या किया था? बिल्कुल। उससे कौन आप सी देखिए गुंडस्ती? मोहर्रम एक और आज एक और बात देखने को नागलोई मिली। के एसएचओ प्रभुदयाल कह रहे हैं मीडिया में आके कि ये लोग लोहे की रॉड, तलवार, डंडे और चाकू लेके जुलूस निकाल रहे थे दिल्ली के नागलोई। बिहार में 300 जिहादियों ने तलवार से मारा था शिवम हिंदुओं जी, को। देखिए, जुलूस हाजी निकालने नाजिम, के लिए परमिशन ली अब जाती है। हाजी शिवम नाजिम। जी, जुलूस निकालने के परमिशन ली जाती है। हाँ। वो परमिशन के अंदर ये सारी चीजें लोहे की बताई रॉड जाती क्या- है। लोहे की ऐसा रॉड नहीं किस हमारे लिए? जो पूर्व लोहे की रॉड किस लिए? एसीपी बैठे हुए लोहे की हैं, रॉड भूषण जी किस बता लिए? देंगे इस बारे चाकू में। किस लिए? अगर परमिशन के काम नहीं होता, चाकू लेकिन किस मुस्लिम लिए? समुदाय को बार लोहे बार की टारगेट रॉड- करना लोहे की रॉड गलत क्यों है। ली आपने? और रही अभी जो लोहे की रॉड सुनिए, क्यों ली आपने? नहीं, शिवम जी, अभी किसका सर आपकी फाड़ना बात था पर आपको? सुन रहा था। किसका अब आप सर मेरी फाड़ना बात था? सुनिए, हाजी नाजिम, मेरे सवाल का ध्यान जवाब से सुनिए। दीजिए। जिस तरीके से आप दंगा अमित करने ओवैसी के एक मकसद बात से कह मुहर्रम रहे का हैं। जुलूस निकालने कबूल कीजिए इस बात को। लोहे की रॉड आपने क्यों ली? क्या मकसद था आपका लोहे की रॉड ले जाने का जुलूस के दौरान? बताइए मुझे, देश को भी जानना चाहिए सच। क्यों आप लोहे की रॉड ले जाते हैं? शिवम जी, क्यों बात ले जाते सुनिए। हैं लोहे की रॉड? नहीं, बात सुनेंगे तो देश को पता चलेगा। हाँ, सुनाइए सुनाइए बात सुनेंगे तो देश को देश भी पता सुनेगा। चलेगा। सुनिए सुनाइए सुनाइए सुनिए सर, देश की बात। ये जांच का विषय है, ये जांच का, हाँ। मैं कह रहा हूँ ये जांच हाँ। का विषय है। वो कौन लोग थे जो रोड लेकर आ रहे, ये पुलिस प्रशासन बताएगा हाँ। जब जांच के पत्थरबाजी अंदर की गई, रिपोर्ट आएगी। लेकिन अगर डीटीसी आप एक बसों को मुस्लिम तोड़ा समुदाय गया। को अगर टारगेट करते हैं डीटीसी तो गलत बसों है को सर। सरकारी मुस्लिम संपत्ति समाज को कभी नुकसान ऐसे पहुंचाया हरकत नहीं आपने। करता। हाजी जब नाजिम, सरकारी मुहर्रम का संपत्तियों को जुलूस नुकसान पहुंचाया शांतिपूर्वक आपने। निकल रहा है, आमितोष तो वहां पारेख, पर वो ऐसा आमितोष है पारेख, कि तत्व सरकारी आए संपत्तियों कहां को से? नुकसान नहीं ये पहुंचाएंगे, जांच नहीं होनी चाहिए तलवार इस लेके चीज ले की कि जाएंगे, शांतिपूर्वक ये जुलूस लोहे की निकल रहा है रॉड लेके और जुलूस जाएंगे, निकलते में ये वहां पे यूपी के असामाजिक पीलीभीत तत्व में आकर सीओ का एक सर माहौल फाड़ेंगे, पैदा कर देते, ये बिहार के वहां कैमूर पत्थरबाजी में करते, वहां लड़ाई ये लोग झगड़ा बिहार करते के हैं, डाउन झगड़ा कीजिए, करते हैं, डाउन कीजिए, देश का माहौल डाउन खराब कीजिए, करने की कोशिश डाउन करते कीजिए, हैं। डाउन। शिवम जी एक बार इनकी वॉल्यूम थोड़ा रोका दें। आमितोष भाई, ये बिहार के कैमूर में हिंदू मंदिर पर हमला करेंगे, पीलीभीत के सीओ का सर फाड़ेंगे, दिल्ली के नागलोई में तलवारें और लोहे की रॉड चाकू लेके निकलेंगे, डीटीसी बसों पर पथराव करेंगे, लोगों को दिक्कत पहुंचाएंगे, सड़कों पर जाम लगाएंगे। ये इनकी सोच है। उनसे सवाल पूछो तो कहते हैं कि हमारे मजहब को टारगेट किया जा रहा है। शिवम जी मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत ही संक्षेप में इसका जवाब दे देता हाँ। हूँ। ये शाहबाद में 1917 में दंगे करेंगे। हाँ। ये दिल्ली, नागपुर, लाहौर, लखनऊ, मुरादाबाद, बदलपुर, गुलबर्ग ये वहां दंगे करेंगे। ये हिंदू त्योहारों पे पथराव करेंगे, ये रॉड लेके मुहर्रम निकालेंगे, हाँ। हिंदुओं को डीजे लगाने से रोकेंगे, शोभा यात्रा पे पथराव कर देंगे जो करौली में दंगे करे। क्यों कर रहे हैं सब पता है? क्योंकि इनके तरीके से जिहादी खतरे में है, और जब जिहादी खतरे में है तो वो हर तरीके से अपने त्योहारों को भी यूज कर रहा है PFI ये को एक बैन डर कर दिया पैदा केंद्र करने के लिए सरकार। हिंदू में कि हम हैं और हमारे से जिहादी से बिना इस अपनी तरह के आवश्यकता है। जिहादियों, क्या करा मुझे एक बात इस तरह बताइए। की जिहादी मानसिकता, ये जो जिहादी मानसिकता पीएफआई के अंदर पनप रही थी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो इनका आमितोष पारेख 2047 तक का जो ब्लूप्रिंट था ना, ब्लूप्रिंट, उसको बैन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही बिल्कुल। इस जिहादी सोच पर वॉर किया जाएगा इस देश के अंदर। ये जितना पनपेंगे, जिहादी सोच जितना पनपेगी, उतना इस जिहादी सोच पर वॉर किया जाएगा, लाइक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। शिवम जी आप ये हाँ, देखिए कि हाँ। 1950 से लेकर 1955 तक में कुल मिला के 1194 कम्युनल राइट्स क्रिएट करे। और कब हुए कम्युनल राइट्स? तब हुए जब हिंदू त्योहारों में इन लोगों ने पथराव करने का प्रयास करो। इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट में तक पिटीशन लग गई शिवम जी। मद्रास हाईकोर्ट में पिटीशन लगा दी गई कि मेजोरिटी एरिया यहाँ पर हम ज्यादा रहते हैं, इसलिए हिंदू यहाँ से अपनी ठीक है, एक बड़ी खबर बता रहा हूँ, एक बड़ी खबर बता रहा हूँ हाजी नाजिम। देखिए ये बड़ी खबर आपके लिए, दिल्ली के नागलोई में फिर से हालात बिगड़ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त सुदर्शन न्यूज पर, जिहादी झुंड ने हिंदुओं पर हमला किया है। दिल्ली के नागलोई से बड़ी खबर, जहां पर दंगे जैसे हालात हैं, और कल भी हमला किया था। मुहर्रम पर जिहादी हमले हो रहे हैं और ये इकट्ठा हो रहे हैं कट्टरपंथी, ये चरमपंथी, इस्लामिक चरमपंथी इकट्ठा हो रहे हैं और हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को। दिल्ली के नागलोई से बड़ी खबर, मुहर्रम पर जिहादी हमले के विरोध में इकट्ठा हुए थे हिंदू, और इसके बाद हिंदुओं पर हमला किया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये तस्वीरें सुदर्शन न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं पर
हमला किया गया। दिल्ली के नागलोई की तस्वीरें, क्योंकि कल जिस तरह से हिंसा हुई तो हिंदू समुदाय विरोध प्रदर्शन में आया था, कार्रवाई की मांग कर रहा है। और ऐसे में देखिए किस तरह से पथराव किया गया इन जिहादियों के झुंड के द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज के पास है। अभी भी पत्थरबाजी कर मुस्लिम पक्ष की तरफ से पुलिस और हिंदुओं पे पत्थरबाजी हुई है, बहुत भयंकर पत्थरबाजी थी। ये देखिए अभी भी पत्थरबाजी कर मुस्लिम पक्ष की तरफ से पुलिस और हिंदुओं पे पत्थरबाजी हुई है, बहुत भयंकर पत्थरबाजी थी। ये देखिए ठीक है। हाजी नाजिम खान क्या है ये, क्या देख रहे हैं हम, ये क्या देख रहे हैं हाजी नाजिम खान? कब तक और टारगेट करेंगे, कोई आंकड़ा है हाजी नाजिम? ये क्या देख रहे हैं? सुनेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। बताइए ना। ये सच है, इस सच को देख लिया पूरे देश ने। इन जिहादियों के सच को देख लिया देश ने। जिहादियों के मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो ये बैर रखना कौन सिखा रहा है? शिवम जी मैं कह रहा हूं हाँ, असामाजिक तत्व जो देश का असामाजिक माहौल खराब तत्व, करने की कोशिश ये कर रहे हैं, हिंदू ना समुदाय तो के उनकी लोग धर्म थे, देना चाहते ये हैं। हिंदू समुदाय के लोग थे और आप विरोध करने के लिए आए थे। ये हिंदू समुदाय के लोग थे हाजी नाजिम खान, ये हिंदू समुदाय के लोग थे, विरोध करने के लिए आए थे। इनको टारगेट किया गया, इनके ऊपर पथराव किया गया, इनके ऊपर पथराव किया गया। हाल ही में कुछ मिनट पहले की ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है मैंने आपको। शिवम जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। इनको मेरी आवाज अब नहीं आएगी। आमितोष पारेख, इनको आवाज आना बंद हो जाएगी मेरी ऐसी, इनसे सवाल करेंगे तो इनको आवाज नहीं आएगी। फिर देखिए कुछ मिनट पहले हमला हुआ है, ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। हाँ आमितोष पारेख, कुछ मिनट पहले हमला हुआ है, कुछ मिनट पहले, और एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने सुदर्शन न्यूज पे सबसे पहले दिखाई है। शिवम जी, हाँ शिवम जी, इनके जिहादी का मैं एक नेचर बताता हूँ। हाँ, गुजरात के अंदर में जब इनकी अतिक्रमित मस्जिदें रोकने के लिए बात की थी, तब इन्होंने पथराव कर दिया था। हाँ। कश्मीर के अंदर में पथराव कर दिया था। हाँ। सीएनआरसी के अंदर में जहांगीरपुरी के अंदर में दंगे कर दिए, पथराव कर दिया। हिंदू त्योहारों पे पथराव कर दिया। बंगाल के अंदर में वहां पे दुर्गा पूजा नहीं हो सकती, गंगा आरती नहीं गा सकता, ये वहां हालत हो गई गंगा गुजरात में। बंगाल के अंदर में, गुजरात के अंदर में आप नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में तो यह हालत हो गई थी कि जिस समय नमाज पढ़ी जाएगी उस समय आप मंदिरों के अंदर में आरती नहीं कर सकते। सब इनका धर्मनिरपेक्षता, सब संभव, असामाजिक तत्व, ये सारी बातें कहाँ चली जाती है? ये सारी बातें तभी आती है जब इनको पता होता है कि इनके चरित्र में ही कहीं ना कहीं खोट है। मुहर्रम के अंदर में निकले हुए जुलूस के अंदर में सिर्फ एक रास्ता रोके रहने की बात पे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात पे जब इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं, तो ये जिहादी अपनी किसी भी डिस्कनेक्ट हो गया। रोकने का कार्य करना बहुत आवश्यक डिस्कनेक्ट रहिए है। आप, डिस्कनेक्ट रहिए, डिस्कनेक्ट ही रहिए आप। लेकिन वेदभूषण साहब, ये लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े होते हैं सर, क्योंकि ये कल के हमले के विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे थे हिंदू समुदाय के लोग, और इन पर पुलिस की मौजूदगी में हमला हो जाता है। देखिए पुलिस पूरी तरह तैयार थी। हाँ। और ये पहला मौका नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, शब्बे रात, फ्राइडे प्रेयर हाँ। और मुहर्रम पर पूरे दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान दुनिया में भी दंगे हुए हैं। हाँ। तमाम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, उसके बावजूद जिद करके इन्होंने अपना रूट चेंज कर, और इनकी सहमति से रूट तय किया गया था। हाँ। और लिखित में राइटिंग में तय किया गया था। अब आप दूसरी स्थिति देखिए कि उसमें जो डिबेट अब इस चीज पे है कि जो बेकसूर लोग बसों के अंदर ट्रेवल कर रहे थे या एक आम आदमी थे, उनका क्या नुकसान था? शिवम का और वेदभूषण का नुकसान हुआ है। जो डीटीसी की बसें टूटी हैं, पुलिस की जो गाड़ियां टूटी हैं, वो मेरे आपके पैसे से, फंड से बनी है। वो कोई पाकिस्तान से या सऊदी अरब से उसका पैसा नहीं आया है। अभी आपको याद होगा जब सीए एनआरसी के दंगे हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रमुखता से उनके ताहिर हुसैन काउंसलर थे, जिस तरह से वहां शाहीन बाग बसाया गया, तमाम उनको फैसिलिटीज दी गई। अभी मणिपुर का मामला चल रहा है, म्यांमार में दंगे हो रहे हैं, वहां पर अंदाज से डेली 500-700 म्यांमारी हिंदुस्तान में मणिपुर के रास्ते से आ रहे हैं। ये वही लोग हैं, इन्हीं के लिए तो सीएनआरसी ला रही थी भारत सरकार, जिसको रोकने के लिए इतना बवाल किया गया कि हिंदुस्तान अरे तो एनआरसी की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे ये लोग वो लोग हैं वेदभूषण साहब, ये सीए की फुल फॉर्म नहीं बता पाए एक बार डिबेट में। ये वो लोग खतरा ही विरोध करेंगे, से किसी मुसलमान को खतरा नहीं है। ये जो म्यांमार से मणिपुर के रास्ते से दंगे हुए हैं, 500 आदमी डेली आ रहा है। फुल फॉर्म का नाम लिया, पसीना आ गया। म्यांमार के फुल फॉर्म का नाम लिया, खतरा है देश को। फुल फॉर्म का नाम लिया और पसीना आ गया इनको। आमितोष पारेख, इनको पसीना आ गया।
शिवम जी हाँ। एक मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। बहुत ही शिवम माइन्यूट जी, एक मिनट अल्लाह का शुक्र है, एक मिनट चीज का वो आपका हमने जवाब देख लिया दूंगा। था। वो हमने देख लिया था उस दिन। बार बार तो आप ये कह देते हैं कि नाजिम की आवाज बंद कर दीजिए। अगर आपको नाजिम की आवाज ही अच्छा। बंद करनी है हाँ। तो क्यों डिबेट पे आप बुलाते हैं? नहीं आपको क्यों बुलाते हैं डिबेट अपना पे पक्ष कराते हैं? रखने के अगर लिए, खास फ्रेंड से आपको डिबेट अपना करानी है पक्ष शिवम जी, रखने के लिए तो बुलाते आप हैं, बंद कीजिए। लेकिन आप उनके जिहादियों का सुनिए पक्ष बात। रखते हैं। और बार-बार हाजी आप नाजिम, मुसलमानों को टारगेट आपको कर रहे हैं। आपको अपना पक्ष मुसलमानों रखने को के लिए बुलाते टारगेट हैं, करना बंद कर आप दीजिए। जिहादियों का पक्ष रखते हैं यहाँ पे आके। आप जिहादियों का पक्ष रखते हैं, आप अपना पक्ष रख पाते। आपसे शिवम कोई जी, आपसे यानी कि सवाल मैं पूछ अपने लो, मुस्लिम भाइयों के आपसे सवाल हक की पूछ बात लो करता जिहादियों हूं, के उसको ये खिलाफ, लगता है। और आपसे आप जो सवाल देश के पूछ लो अंदर जिहादियों के फैलाने खिलाफ, वाली तो आप बात कर कहते रहे हैं कि मेरा ऑडियो कि देश डिस्कनेक्ट के हो गया। अंदर जो अभी आप कहते हैं कि मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका हाजी नाजिम। अमितोष पारिक साहब शुक्रिया आपका। वेद भूषण साहब आपका शुक्रिया। और ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से देखिए नागलोई में हालत बिगड़े हैं। दिल्ली के नागलोई में जिहादी झुंड ने फिर से हिंदुओं पर हमला किया है। हिंदू दरअसल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के नागलोई में दंगे जैसे हालात, दंगे जैसी तस्वीरें फिर से सामने आई। मुहर्रम पर जिहादी हमले के विरोध में हिंदू इकट्ठा हुए थे और हिंदुओं पर हमला किया गया इन जिहादियों की ओर से। आखिर में सवाल यह है कि इस जिहादी सोच कब तक इस देश में पनपती रहेगी। सुदर्शन न्यूज लगातार इस जिहादी सोच को बेनकाब करने का काम करता है, लेकिन बार बार हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज जो हुआ उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और बिहार तक, वो वाकई में शर्मसार कर देने वाला है। इसी के साथ जवाब तो चाहिए में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।